नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी 12th लेवल के लिए राजस्थान जीके की क्लास लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दो शेयर। पहले ही शेयर कर दो भाई, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा विद्यार्थी होंगे, उतना ही पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना कुछ वक्त ज़ाया करते। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, धमाकेदार क्लास का शुभारंभ। तो पहला क्या प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चोटियों का पूछ रहा है भाई कि जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़। हाँ, तो इसमें इन चार चोटियों के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले जरगा, कौन सी आती है? जरगा। जरगा की ऊंचाई कितनी है सर जी? जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है। 1431 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में आती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? कि सर रघुनाथगढ़ की तो कितनी होगी आप बताइए? 1055 मीटर। कहाँ पर है रघुनाथगढ़? सीकर में स्थित है रघुनाथगढ़। जरगा कहाँ पर? उदयपुर में। फिर आती है सज्जनगढ़ की बारी। सज्जनगढ़ की कितनी है? सज्जन की 938 मीटर। सज्जनगढ़ जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। उसके बाद में आती है लीलागढ़। लीलागढ़ की कितनी है ऊंचाई? कि 874 मीटर। हाँ, तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। ठीक है भाई। जरगा की 1431, रघुनाथगढ़ की 1055, फिर सज्जनगढ़ की 938 मीटर और फिर लीलागढ़ की 874 मीटर। ठीक है, हाँ ठीक है सर, आगे बढ़िए। अगला है कि जयपुर नगर की स्थापना का मुख्य वास्तुकार कौन था? कौन था भाई जयपुर नगर की स्थापना का मुख्य वास्तुकार? हाँ, लालचंद नहीं, मंडन ये भी नहीं, राजवल्लभ ये भी नहीं, और विद्याधर भट्टाचार्य बिल्कुल। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बहुत ही सही उत्तर आ रहा है, सटीक उत्तर आ रहा है। आप भाई जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? कि सर स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। ये तो हमने पढ़ा है। सवाई जय सिंह ने कब? 18 नवंबर 1727 को। सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को। और एक प्रश्न है कि जयपुर की नींव किसने रखी? ये इन्होंने स्थापना की, नींव किसने रखी भाई? जयपुर की नींव किसने रखी? जयपुर की नींव रखी सर जी पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ ने जयपुर की नींव रखी थी। हाँ, कहाँ पर स्थित है? कि सर सिंधु घाटी सभ्यता पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता पर स्थित है। हाँ, जयपुर की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो बुद्धि विलास में जयपुर की जानकारी मिलती है, बुद्धि विलास ग्रंथ में। जिसके रचयिता कौन है? चाकसू निवासी बखतराम। बखतराम उसके कौन है? रचयिता। ठीक है सर। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ था भाई? खानवा का युद्ध हुआ था सर जी 16 मार्च 1527 में। किसके मध्य? सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। सांगा और बाबर के मध्य। लेकिन सर इसमें तो बाबर की विजय हुई थी, तो ये तो नहीं है, यानी खानवा तो नहीं होगा, नागौर भी नहीं होगा। बयाना का युद्ध भाई कब हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में, भरतपुर में हुआ था। सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? कि सर जी इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। ठीक है, और बाबर की पराजय।
भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है भाई? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? उदयपुर में है, उदयपुर। स्थापना किसने की? स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? कि 22 फरवरी 1952 को 22 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने उदयपुर में। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? पांचवा पुत्र गांधी जी का। गांधी जी के 4 पुत्र थे, लेकिन जमनालाल बजाज ने गांधी जी से कहा कि वो उन्हें अपना पुत्र बना ले, तो जमनालाल बजाज को उनका 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक है भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को कई बार युद्धों में हराया, जिनका विवरण विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। तो वो इस प्रकार है कि अमीर महाकाव्य में 7 बार मिलता है। अमीर महाकाव्य के रचनाकार रचयिता कौन है? नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी 7 बार। अमीर काव्य के हिसाब से पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को 7 बार हराया, सही है। अब आता है पृथ्वीराज प्रबंध के हिसाब से 8 बार, ठीक है, ये भी सही है। कौन है पृथ्वीराज प्रबंध के रचयिता? जयानक। और फिर प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 18 बार और पृथ्वीराज रासो के हिसाब से 21 बार। हाँ, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये दोनों तो होंगे नहीं, ए और बी नहीं होंगे। अब सी और डी में कन्फ्यूज़न है, आप सोल्व करो। चलो बताओ। कि सर जी पृथ्वीराज रासो तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चंद बरदाई ने ये लिखा था, तो ये तो होगा ही नहीं। तो प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि में भाई 18 बार नहीं दर्शाया गया है, 18 बार नहीं, इसके अनुसार 23 बार इनके मध्य युद्ध हुआ था। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी के मध्य 23 बार युद्ध माना जाता है। निम्न में से कहाँ पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? सवाई जयसिंह ने कहाँ पर वेधशाला बनाई थी, ये बता रहा हूँ। सबसे पहले बनाई थी दिल्ली में, सबसे पहले बनाई थी दिल्ली में। कब? 1724। फिर 10 वर्ष बाद में बनाई थी जयपुर में, जयपुर में। कब? 1734। उसके बाद में बनाई थी उज्जैन में। कौन सा? उज्जैन। फिर वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। फिर मथुरा। ठीक है, हो गए। तो अब इसमें अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या। अयोध्या में उन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई थी, करेक्ट आंसर। ठीक है, डी, डी क्या होगा? आंसर हो जाएगा। गोरा बादल, नवलखा बुर्ज, भीमरथ कुंड राजस्थान के किस दुर्ग में है? कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में। अरे चित्तौड़गढ़, ए ऑप्शन। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1936 में। किसने? कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। कृष्णदत्त पालीवाल ने 1936 में की थी। अजीत सिंह की दाहिमा कौन थी? हाँ भाई, अजीत सिंह की दाहिमा, जिनकी जोधपुर में छतरी भी है, जोधपुर में छतरी है उनकी, जोधपुर में छतरी है। हाँ, 6 खंभों की छतरी है जोधपुर में उनकी। बताओ, अब इतना हिंट मैंने दे दिया, अब आंसर आप बताओ। जोधपुर में 6 खंभों की छतरी स्थित है उनकी। कौन थी वो? कि सर जी गोराधाय, ऑप्शन नंबर ए गोराधाय थी, जिनकी 1712 में अजीत सिंह ने जो इनकी छतरी का निर्माण करवाया था, 6 खंभों की छतरी। ठीक है। मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? मीरा महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? मीरा स्मृति संस्थान द्वारा। मीरा स्मृति संस्थान जो कहाँ की है? मीरा स्मृति संस्थान ये चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ की? चित्तौड़ की है ये। इनके द्वारा चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। अब यहाँ पर माह पूछा गया कौन से माह में, तो अक्टूबर माह इसका करेक्ट आंसर होगा, अक्टूबर।
किस लोक देवी के पीठ के श्रृंगार किया जाता है? पीठ का श्रृंगार किस लोक देवी का किया जाता है? कि सर जी ये तो प्रश्न बताना पड़ेगा कि सर ये प्रश्न का आंसर आप बताओ। तो भाई ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता कहाँ की है? इनका मंदिर कहाँ है? ब्रह्माणी माता का मंदिर है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है। हनुमानगढ़ के पुल्लू नामक कस्बे में। कौन से? पल्लू नामक कस्बे में इनका मंदिर स्थित है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया भाई? किसने? उसके लिए तो रावचंद्र सेन का ही नाम आएगा, जो कहाँ के थे? मारवाड़ के रावचंद्र सेन। कुर्जा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? कुर्जा मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़। शेखावाटी का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा है? शेखावाटी का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा है भाई? कौन सा है? कच्ची घोड़ी व्यावसायिक लोक नृत्य कच्ची घोड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। सुवटिया लोक गीत संबंधित है भील महिलाओं से, राजपूत महिलाओं से, सहरिया महिलाओं से या गुज्जर महिलाओं से? बताओ। सुवटिया पति के वियोग में गाया जाता है। पति के वियोग में ये गीत गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? कि सर जी भील महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। भील महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, भील महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी इस्तेमाल किया गया था? पानी की जगह घी किस मंदिर के निर्माण में स्थित? किस मंदिर के बारे में कहा जाता है भाई कि पानी की जगह घी इस्तेमाल हुआ था? कि सर जी अब इसका हमें तो आता ही नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को आंसर आ रहा है वो तो कमेंट में करो भाई कि हाँ सर ये प्रश्न का आंसर ये होगा। जल्दी से जल्दी करो। तो जब तक आंसर आ रहा है तब तक हाँ जी सी। जिन भी बच्चों का आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। पांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर। पांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर। ठीक है, याद रखना। पांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? देखिए कई बार ऑप्शन में 1903 भी आता है और 1930 भी आता है। ठीक है, लेकिन 1903 इसमें करेक्ट होगा। 1903 गोविंद गिरी ने इसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गोविंद मानगढ़ पहाड़ी पर ये अधिवेशन हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी पर। ठीक है, भील समुदाय के विकास के लिए इसकी स्थापना हुई थी संप सभा की। और यहाँ हर साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हर साल यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। राजपूताना के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था भाई? हाँ, ऊपर हमने पढ़ा था दूसरे या तीसरे प्रश्न के अंदर। जयपुर नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, जब उन्होंने जयपुर की नींव रखते समय 1727 में करवाया था। 1727 में। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से झालावाड़, कोटा और बारां में पाया जाता है। भूरी रेतीली मिट्टी। अरे भूरी रेतीली मिट्टी तो सर अरावली के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। अरावली के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है भूरी रेतीली मिट्टी। कौन कौन से जिलों में? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। यहाँ पर काली रेगुड़ मिट्टी। हाँ जी सर बिल्कुल,
काली रेगूर मिट्टी जो कि कोटा, झालावाड़ और बारां में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ढींगला, भिडरिया, नाथ द्वारिया, ये क्या है? क्या है भाई? मेवाड़ के उद्यमियों का प्रकार, मेवाड़ के राजस्व करों का प्रकार, या मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के? हाँ सर जी, ये तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है कि मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं ये। एक लिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? कौन था? महेश्वर। कौन? महेश्वर। मारवाड़ की राठौड़ शासकों की कुल देवी जिसकी 18 भुजा थी, 18 भुजा किसकी थी? नागणेची माता। नागणेची माता राठौड़ शासकों की कुल देवी थी। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा की उपाधि दी थी 1637 में शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी 1637 शाहजहां ने दी थी। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में स्थित है? किस जिले में? जोधपुर, खेजड़ली में। ठीक है भाई। हाँ जी सर। तो यहाँ पर हमारे आज के प्रश्न का कोटा होता है समाप्त। फिर मिलते हैं कल इन्हीं से ज़्यादा और धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।